ओ सॉरी, वेरी सॉरी। अरे खून, लगता है काफी गहरा जख्म है। आपने तो मेरे सर पर सिर्फ पट्टी बांध दी है, लेकिन मैंने तो अपने आप को आपकी जिंदगी के साथ हमेशा के लिए बांध दिया। आप जरूरत से ज्यादा चहक रहे हैं। या ये देखिए, मेरा खून आपकी मांग का सिंदूर बन चुका है। हद हो गई, आप हर बात मजाक में लेते हैं। आप इन बेतुकी बातों को छोड़िए और हमारी साइकिल को बटोर के दीजिए, हमें देर हो रही है। दिल तो दे ही चुके हैं, साइकिल भी दे देंगे और इस टूटी हुई साइकिल के साथ साथ आपको घर तक भी पहुंचा कर आएंगे। ऊपर वाले का भी जवाब नहीं। संजोग से आपका घर भी मेरे घर जैसा ही है। मेरा मतलब है कि आप भी अनाथ आश्रम में रहती हैं और मैं भी अनाथ आश्रम में पला बड़ा। फर्क सिर्फ इतना है कि यह है सेंट जॉन्स मिशन और वो है रामकृष्ण आश्रम। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? रेशमा है हमारा नाम। ओह, मेरा अंदाजा ठीक निकला। आपका अंदाजा ठीक नहीं है। हम मुसलमान नहीं, और सच पूछिए तो हिंदू भी नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं और सिख भी नहीं। हमारी सिस्टर सुपीरियर बताती है कि हम उनको गोमती के किनारे पड़े हुए मिले थे। अरे तुम ऐसे कैसे जा रही हो? सूखा, इतनी मिट्टी उड़ रही है, जरा पानी डालो ना जमीन पर। देखिए, सिस्टर सुपीरियर आ गई हैं। वो देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे रेशमा, आई सिस्टर जी। क्या है महेश भाई, यहाँ कहाँ खड़ा है? अरे बदरू, वो महेश भाई, तुम्हें तो पट्टियों से दूर भागते थे ना, आज ये पट्टियों के आश्रम के सामने क्या कर रहे हैं? हाय हाय। अरे हुआ ऐसे कि वो साइकिल से साइकिल टकरा गई ना। अयो, आपका दिल भी टकरा गया क्या? ऐसे कुछ है। अब तो उनके बगैर जिया भी नहीं जाता, पर समझ में नहीं आता कि दूसरी मुलाकात कैसे करूं। मैं समझाता हूँ ना। ये आपके सर को क्या लगा है? हाँ, वो साइकिल टकराने से चोट लग गई। और ये पट्टी कौन बना? ये भी उन्होंने ही बांधी है, अपनी साड़ी फाड़ के। महेश भाई, आपका काम बन गया। अब एक नई साड़ी खरीद को उनको जाको दे डालो। होता साड़ी खरीदने के लिए मुझे वो झाड़ी ढूंढनी पड़ेगी जिसपे नोट लटकते हैं। अरे झाड़ी काई को, इतना बड़ा झाड़ जो खड़ा है तुम्हारे सामने। ये लो पैसे, साड़ी खरीद को दे डालो। अरे नहीं नहीं बदरू, नौकरी ढूंढने के लिए तो वैसे ही तुमसे पैसे लेता रहता हूँ। महेश भाई, ये पूरी दुनिया में आपका मेरे सिवा कोई नहीं और मेरा भी आपके सिवा कोई नहीं ना। ये रखो पैसे, साड़ी खरीद को मेरे होने वाले भाभी को दे डालो। एक्सक्यूज मी। अरे आप यहाँ क्यों आ गए? आपके लिए साड़ी लाया हूँ। उस दिन आपकी साड़ी खराब हो गई थी ना, मुझे पट्टी बांधने में। देखिए, हम आपका नाम पूछना भूल गए। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, आपको अपना नाम बताने। मेरा नाम महेश है। मेरी कहानी भी आप जैसी है, जात पात का पता नहीं। मैं भी आपकी तरह गुरुजी को मिल गया था। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट बनाया, वो भी फर्स्ट क्लास। और आजकल मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। रेशमा, सिस्टर सुप्रियर बुला रही है। हाँ। कल नवीना जाना है ना? हाँ। यार बदरू, समझ में नहीं आता कि सिस्टर सुपीरियर से शादी की बात कैसे करूं। तुम्हें फिक्र न करो महेश भाई, ये फादर सुपीरियर है ना यहाँ पर, मैं वहाँ दूल्हे का मामा बन के जाऊंगा। अच्छा, तो आप महेश के बाप हैं? आओ, मैं इनका एक लौता बाप हूँ और इन्हों मेरे एक लौते बेटे हैं। देन ऐसा बेटा दूसरों को तो क्या, मेरे को खुद को नहीं हुआ ना वहाँ। देन इन्हों धन धन बहुत कर रहे हैं, कहीं दहेज तो नहीं मांग रही मेरे से? अबे धन धन नहीं, धन यानी कि आगे बोलो। ओ बोलता हूँ ना। वैसे रिश्ते तो बल्ला क्या है, लेकिन मैं कबूल नहीं किया। लेकिन जब से महेश भाई मेरे को रेशमा भाभी के बारे में बोले ना मैं मान गया। भाभी, भाई आओ, और तुम बाबा। अयो, मैं गड़बड़ कर दिया ना। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कर को मैं फंस गया। फंस तो तुम उसी वक्त गए थे जब तुम यहाँ आए थे।
तुम हमको एक बात बताओ, तुम बात तो हैदराबादी जैसा करता है, आओ, लेकिन तुम्हारा ये दाढ़ी राजस्थानी है। वो किस्सा क्या है ना सिस्टर, हमारी अम्मा हैदराबाद की और हमारे बाबा राजस्थान के, इसलिए हमारी दाढ़ी उल्टी आती। देखो अयो, पूरे हाथ में आ गई ना, पोल खुल गया। पोल तो उसी दिन खुल गया था जब रेशमा ने हमको सब कुछ बता दिया था कि महेश भी अनाथ आश्रम से है, ग्रेजुएट है, नौकरी ढूंढता है और रेशमा से प्यार करता है, और तुम महेश का दोस्त है, तुम्हारा नाम बद्रू है और हमको लड़का पसंद है। अब क्या होगा? मैं बताती हूँ ना, अब क्या होगा, शादी होगा। कांग्रेचुलेशन। एक बात बोलूं सिस्टर, बोलो। मेरे को ऐसी किस्म की शादियां बहुत अच्छी लगती ना। देखो ना, कोई जात का लफड़ा नहीं, कोई पात का लफड़ा नहीं, कोई दहेज का लफड़ा नहीं, कोई डाउरी का लफड़ा नहीं, और खर्चा भी कम है नहीं। साइन करो, साइन ना आए तो अंगूठा लगाओ, हो गई शादी है? तुम बराबर बोलता बद्रू। एक बात और बोलूं सिस्टर, बोलो। तुम्हारे आश्रम में कोई मेरे लायक देखो बद्रू, तुम सिस्टर के साथ बदमाशी करोगे ना, नहीं, तो सिस्टर तो गर्दन दबा लेगी ना। हल्लू 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 सिस्टर, हल्लू हल्लू। रेशमा, ऊपर वाले ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। अब एक इच्छा और है कि हमारा भी वंश हो, इंसानों का वंश। मेरी भी यही आरज़ू है महेश। अरे ये क्या है? मशीन है, सोचा कि अड़ोस पड़ोस की कपड़े सियूंगी। अच्छी बात है, मेरी हेल्प हो जाएगी और मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। बदरू, तेरे को खुशखबरी सुनाता हूं। सुनाओ। मेरे को बच्चा होने वाला है। क्या ओले जैसी बात कर रहे भाई, तुम्हारे को कहां से बच्चा पैदा होगा? शायद भाभी को होने वाला होगा। अरे तू समझ गया कि नहीं समझ गया? एक ही बात है। आओ, अब समझ गया। भाई बतूर ताला, अरे कहाँ गए रे सब लोग? अरे बिटिया 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 सुन जरा, ये महेश अंकल कहाँ को गए? उनके पेट में दर्द था तो आंटी उन्हें हॉस्पिटल छोड़ने गई। उल्टा बोल रही ना, आंटी के पेट में दर्द होगा, अंकल उनको लेकर हॉस्पिटल गए होंगे। हाँ। आओ निकल निकल। साहब, आओ। महेश बाबू किधर? महेश अंकल के पेट में दर्द था, आंटी उनको लेकर हॉस्पिटल गई। उनका लेटर तो है। पढ़कर सुना ना बाबा, जल्दी कर जल्दी कर। हाँ खोल। उनको फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिली। सरकारी नौकरी क्या? जी हाँ। हंगामा। सलाम सिस्टर। अरे बच्चे का पैदा होते हैं। महेश भाई क्या हुआ? बदरू, तेरी भाभी। अयो मेरी भाभी चली गई, मेरी भाभी। अरे उल्लू, मैं बाप बन गया और तू चाचा बन गया। अयो तो ऐसा बोलो ना। कौन चिल्ला रहा है? ये हॉस्पिटल है। लेकिन महेश भाई, मैं आपके लिए भी खुशखबरी लाया ना। क्या? देखो, तुमको सरकारी नौकरी मिल गई, फॉरेस्ट ऑफिसर की। हाँ, अब तो सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, हंगामा ही हंगामा। लेकिन महेश भाई, एक बात बोलता हूँ, मेरे भतीजे का नाम तुम लक्की रखना। देखो क्या लक लेको आया। देख बदरू, आज तक जिंदगी में जो कुछ अच्छा हुआ है, सबसे पहले ऊपर वाला, उसके बाद तेरा एहसान है मुझ पे। एहसान का नाम न लो, वरना मैं तुमको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अरे अरे, ऐसा नहीं बोलते, मैं एहसान का नाम नहीं लूंगा। अब तो खुश। तू देखना, मैं मेरे बेटे को क्या बनाता हूँ। हाँ। डोले डोले, आजा आजा आजा। वेरी गुड, लेफ्ट राइट, वेरी गुड। आओ आओ। मम्मी, मेरे को स्कूल जाने का है। हाँ,